मैंने 5 चुनाव लड़े हैं। जो चीज़ें मैं कह देता हूँ वो समय लग जाए लेकिन गारंटी से पूरी करते हैं। अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। दोनों सरकार मिलकर जो कुछ भी अभाव वंचित रह गए, जो विकास के काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करेंगे। 5 साल कांग्रेस ने कोई विकास का काम नहीं किया। इसके कारण रोड कनेक्टिविटी, पीने का पानी, नहर में पानी, इन बुनियादी सवालों पे काम नहीं किया, जिसके कारण जनता परेशान होती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं लोग कि डबल इंजन की सरकार का फर्क बहुत पड़ता है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी लेकिन केंद्र में आप लोगों की सरकार थी, तो उसका प्रभाव कितना पड़ा और कितना हो सकता था डबल इंजन से? देखिए, मोदी जी के प्रति विश्वास, केंद्र में दिल्ली में मोदी जी की सरकार बने, ये एक एक जन चाहता है। और आम आदमी का भी इस देशी भाषा में है कि इससे मजबूत नेता कोई नहीं हो सकता मोदी जी से, इसलिए हम मोदी जी को मतदान करेंगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में ओम बिरला शानदार जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे और एक बार फिर 2024 के चुनाव में मैदान में हैं। ऐसे में सवाल अहम है कि क्या ओम बिरला कोटा लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? यही सवाल लेकर हम कोटा की जनता के बीच पहुंचे। 24 का चुनाव चल रहा है, अभी आम चुनाव चलेगा लोकसभा का। मोदी, एक तरफ मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है। किसका ज्यादा माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो इसका लग रहा। किसका? मुई का, मोदी का। मोदी जी का। राहुल गांधी ने कौन पसंद करोगे? राहुल गांधी को माहौल ही कोई ना, माहौल ही नहीं है। कमरा ये दे रहा मोदी जी, कमरा मकान ये दे रहा, सिलेंडर ये दे रहा, बाथरूम इसने बनाई। तो सोचना तो इसकी, सोचना तो इसकी। चर्चाएं चलती होंगी चुनाव की, घर में भी चलती होंगी, गांव में भी चलती होंगी, तो क्या चर्चाएं चलती हैं? मोदी जी की चलती है क्योंकि मोदी जी ने लड़कियों को सम्मान दिलाया है, महिलाओं को भी सम्मान दिया, उसने शौचालय, लड़कियों को पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया है, नरेगा देते हैं, इसलिए हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। तो नरेगा का काम आप लोग कर रहे हैं? सब मोदी जी ने दिलाया। मोदी जी हर बार औरतों के बारे में सोचते हैं, उन्हें बाहर लकड़ी लेने जाने पड़ते, इसलिए उन्होंने गैस सिलेंडर दिया है, बाहर शौच करने जाते इसलिए शौचालय बनवाया है, मकान दे रही है, महिलाओं को ज़्यादा सम्मान हो रहा है मोदी जी की पार्टी में। अभी स्थिति कैसी है यहाँ इस इलाके की? अगर बात करूँ तो नरेंद्र मोदी का यहाँ पे क्रेज है या फिर राहुल गांधी वाली पार्टी का क्रेज है? सर यहाँ पे तो देखो वैसे दोनों पार्टियों का ही क्रेज है इसके हिसाब से। मोदी जी भी खैर अच्छा काम करते हैं करने के लिए, तो बाकी राहुल गांधी जी है जो अपने है ना, वो भी अच्छा काम करते हैं, महिलाओं के लिए भी रोजगार दिलाते हैं, सारे काम करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से आपको बताते हैं, जहां से कंगना रनौत के खिलाफ अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह को टिकट दे दिया है। कांग्रेस ने लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं भी थी और 13 अप्रैल की तारीख ही तय की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस दिन नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 13 अप्रैल है, विक्रमादित्य सिंह को टिकट दे दिया गया है। अभी उनकी माताजी वहां से सांसद है और अब इसके बाद विक्रमादित्य सिंह पहली बार संसदीय का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और इसी के साथ कांग्रेस ने अब विक्रमादित्य सिंह को यहां से मंडी से लोकसभा का टिकट दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस ने विक्रमादित्य को टिकट दिया है, यानी अब मंडी का मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। विक्रमादित्य और कंगना रनौत के बीच वार पलटवार का दौर चल ही रहा था और अब दोनों आमने सामने होने वाले हैं सीट से। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। और विक्रमादित्य फिलहाल विधायक हैं, मंत्री हैं सरकार में, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं जनता के बीच और लोकसभा की तैयारी कांग्रेस ने उनके लिए की है। हालांकि कंगना रनौत भी बहुत मजबूती से अपना यहाँ पर उम्मीदवारी रख रही हैं, पहली बार उनकी भी उम्मीदवारी है। ऐसे में मुकाबला और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है। तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। और हमारे साथ मंडी से हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं सुजाता, जिस तरीके से ये सामने थी खबर कि 13 अप्रैल की वो तारीख होगी, ठीक है, सुजाता का रुख करेंगे, लेकिन 13 अप्रैल की जो तारीख नियत की गई थी उसमें बता दिया गया था कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है और विक्रमादित्य सिंह का नाम चुना गया है।
उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता सीधे जुड़ रही हैं। सुजाता, विक्रमादित्य और कंगना रनौत के बाद तीखी नोकझोंक चल रही थी और अब उन्हें ही उम्मीदवार बना दिया गया है और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है मुकाबला। बिल्कुल, देखिए सलोनी, इसमें कोई दो राय नहीं थी क्योंकि अनौपचारिक रूप से सबको पता था कि विक्रमादित्य ही कंगना रनौत के खिलाफ हैं और इसीलिए वो ज़्यादा एक्टिव भी थे। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि शिमला से विनोद सुल्तानपुरी, मंडी से विक्रमादित्य, हमीरपुर से सतपाल रायजादा का टिकट फाइनल माना जा रहा है। कांगड़ा सीट को लेकर अभी 6 बजे तक का इंतजार करने के लिए कहा गया है। तो ये थोड़ा देर जरूर की है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस शायद बहुत सारी चीज़ें जो पिछले दिनों हुई है, फरवरी में जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान जो भगदड़ मची है पार्टी में, वो कैलकुलेशन कर रही थी कि कैसे क्या करना है। और आज अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर कंगना रनौत, मैं जोगिंदरनगर में हूँ, कंगना रनौत यहाँ पर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर जयराम ठाकुर, उन्होंने एक बार कहा कि जब प्रतिभा सिंह खुद ये बोल चुकी हैं 2 महीने पहले कि वो किस मुंह से जाएंगी जनता से वोट मांगने जब काम ही नहीं हुआ है, सुक्खू सरकार के दौरान अपने कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ, लोगों का काम नहीं हुआ, तो वो वोट मांगने क्यों जाएंगी, कैसे जाएंगी, और इसीलिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी। लेकिन अब उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो उनके बेटे को यानी विक्रमादित्य को लेकर भी सवाल उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वो कैसे लड़ सकते हैं, वो तो पहले ही एक मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो राज्य में हैं, तो इस तरह के सवाल पहले से उठने लगे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों ही यंग है, विक्रमादित्य की भी उम्र कम है, कंगना रनौत भी है, तो दोनों कम उम्र के जो लोग हैं, जो युवा है, युवा वोटर को कौन किस तरह से गैल्वेनाइज करता है, किस तरह से अपने हक में करता है, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। लेकिन सबको अपने भाषा की, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना होगा क्योंकि कंगना ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है कि जो राज्य की बेटी है, हिमाचल की बेटी है, उसे किस तरह से अपमानित किया गया, किस तरह से शुरुआत में ही जब उम्मीदवारी घोषित हुई अगले दिन ही एक बेहद अमर्यादित अश्लील टिप्पणी उनके ऊपर की गई और मंडी के नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। और जाहिर तौर पर ये आपको बता दूं कि 1 जून को जब यहाँ मतदान होगा उससे पहले तक ये जो मंडी का सवाल है वो हिमाचल की राजनीति में गूंजता रहेगा। लेकिन तो हिमाचल से जुड़ा हुआ एक और सवाल उठता है सुजाता यहाँ पर, क्योंकि जब सरकार को लेकर के खतरा मंडराया था उसमें नाम विक्रमादित्य का सामने आता है, उन्हें मनाया जाता है और उसके बाद अब ये बड़ा तोहफा दे दिया गया कि मंडी लोकसभा से जाकर के आप चुनाव लड़ लीजिए। क्या कोई बेहतर विकल्प नहीं था कांग्रेस के पास? देखिए, इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि जिस तरह से मोर्चा खोला प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य ने, यह भी तरीका एक हो सकता है कि उनको लोकसभा भेज दिया जाए। अगर उनको लोकसभा भेज देंगे यानी वो राज्य से बाहर निकल जाएंगे और सुक्खू के रास्ते का कांटा जो है वो निकल जाएगा। ये कोशिश हो सकती है एक तीर से 2 निशाने लगाने की। देखते हैं कि क्या इसमें कांग्रेस कामयाब होगी क्योंकि देखिए प्रतिभा सिंह यहाँ से जीती थी, प्रतिभा सिंह अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं तो उनके बेटे को सीट दे दी गई। यानी एक बार फिर जो परिवारवाद है वो भी यहाँ पर हावी नजर आया है क्योंकि आप विक्रमादित्य, क्योंकि वो पहले से ही राज्य में मंत्री है, किसी और को भी आप चुन सकते थे, तो परिवारवाद भी यहाँ पर हावी है। दूसरा ये भी है कि सुक्खू और विक्रमादित्य या प्रतिभा सिंह का परिवार आपस में लगातार टकराता रहेगा और राज्य की सरकार मुश्किलों में रहेगी। तो एक कोशिश ये है कि किसी तरह कि टकराव की स्थिति तभी से है जब सरकार पर संकट आए, तो ऐसे में कैसे कार्यकर्ता एक साथ आएंगे, काम करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुजाता आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।